पूर्णिमा जी, एडीएन जी, आज की मीटिंग में आप दोनों एक दूसरों की गलतियों को जो आज बताने में दिखाने में लगे थे, सोचिए वही लोग नहीं रहे तो उन गलतियों को लेके क्या करेंगे आप। इंसान ही नहीं रहा तो सोचिए गलतियों को लेके क्या करेंगे, अचार डालेंगे। तो दोस्तों, स्वागत करता हूं श्यामू सिंगर ब्लॉग में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सबको उन कारणों के बारे में बताऊंगा जिस कारण से पूर्णिमा एडीएन का घर छोड़ के गई और एडीएन के घर अब आएगी या नहीं आएगी। आज के मीटिंग में क्या क्या हुआ वो सारी बातें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, बहुत बुरा मुझे भी लग रहा है कि इसके बारे में जब मैंने जाना कि आखिर ऐसा कारण क्या है कि पूर्णिमा एडीएन को छोड़ के चली गई और अब दोबारा आने को नहीं कह रही है, साफ साफ मना कर रही है कि मैं अब एडीएन के घर नहीं जाऊंगी। साफ साफ सभी लोगों के सामने उसने बोला कि मैं एडीएन के साथ नहीं रहना चाहती हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्किप मत करना प्लीज़। तो दोस्तों, आज एडीएन अपने ससुराल गए थे और वहाँ पे उनके गांव वाले मीटिंग बुलाई गई थी। वहाँ पे पूर्णिमा को भी बुलाया गया और एडीएन भी इधर से गए थे। तो उस मीटिंग में बहुत सारी बातें हुई। पूर्णिमा ने जो आज से 10-12 साल पहले उनकी जब लव मैरिज हुई थी, उस टाइम की जो गलतियां हुई, उनके परिवार वालों ने कुछ थोड़ा बहुत कहा होगा, वो सारी गलती उस मीटिंग में पूर्णिमा ने बताई। उन्हें एडीएन को नीचा दिखाने के लिए, ये सब दोस्तों नीचा दिखाने के लिए कि एडीएन को नीचा दिखाया जाए, दोस्तों ये सब प्लानिंग के साथ हो रहा है। तो वहाँ पे एडीएन ने वो बात भी बताई, पूर्णिमा ने वो बात भी बताई कि वहाँ पे एक शक के दायरा में भी एक लड़का आ रहा है। और एडीएन ने ये भी कहा, मैंने शक किया पूर्णिमा पे, एक लड़का है जो उसके साथ वो बात करती थी। अब करती थी या नहीं ये हमें कोई नहीं पता, एडीएन को पता है या पूर्णिमा को पता है वो दूसरे लड़के से बात करती हैं या नहीं करती हैं, ये उन दोनों को ही पता होगा। थर्ड पर्सन से पूर्णिमा बात करती है या नहीं करती है। तो वहाँ पे मेन कारण वो था कि एक लड़का है जिससे वो पूर्णिमा बात करती थी, तभी वहाँ पे शक का दायरा बना और एडीएन भाई ने शक किया। और जब शक किया तो पूर्णिमा उससे झगड़ा करने लगी, झगड़ा करके और अपने मायके अपनी माँ के घर चली गई एडीएन को छोड़ के। एडीएन और पूर्णिमा की आज खास करके मीटिंग थी और उस मीटिंग में एडीएन को पूर्णिमा ने साफ साफ मना कर दिया कि मैं एडीएन के घर नहीं जाऊंगी और एडीएन के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। उसने साफ साफ भरी महफिल भरी मीटिंग में बोल दिया कि मैं एडीएन के पास नहीं रहना चाहती, पूर्णिमा ने बोल दिया। तो दोस्तों, शक का दायरा भी वहीं बनता है जब शक का सिचुएशन यानी कि माहौल क्रिएट होता है। वैसे तो कभी कभी शक से सारी दुनिया भी, शक से सारी कायनात भी जल सकती है, पर इतनी जल्दी शक भी नहीं करना चाहिए एडीएन भाई को, मेरी तरफ से यही कहना है। क्योंकि जो पत्नी आपका इतना सारा कुछ कर रही है तो इतनी जल्दी शक भी नहीं करना चाहिए। पर वहाँ पे जो मेन कारण था शक, मोबाइल उससे छीन लिया एडीएन भाई ने, तभी वहाँ पे झगड़ा हुआ एडीएन और पूर्णिमा का। फिर वो अपने मायके अपनी माँ के घर चली आई पूर्णिमा। तो दोस्तों, जब वो मायके अपने घर चली आई पूर्णिमा, तो पूर्णिमा के पीछे एडीएन भाई ने किसी बंदे को लगा रखा था। तो वहाँ पे एक लड़का डेली आके पूर्णिमा से मिलता था, बात करता था। तभी पूर्णिमा के बारे में एक जो एडीएन ने लड़के को लगा रखा था कि पूर्णिमा अभी क्या कर रही है, किससे बात कर रही है, वो सारा डिटेल एक लड़का एडीएन भाई को बताता है। फिर उनको ये शक कंफर्म हो जाता है, शक सच में बदल जाता है कि हाँ, जो मैंने शक किया वो सही है, वो सचमुच किसी दूसरे लड़के से बात करती है, मिलती है। फिर एक बात वहाँ पे और
हमारे एडियन भाई ने बताया कि जब दुर्गा पूजा था, अभी जो दुर्गा पूजा गया है, उस दुर्गा पूजा में बेटी को एडियन के घर छोड़ आए, एडियन के पास छोड़ के उस लड़के के साथ दुर्गा पूजा में गई। फिर इस बात को भी किसी लड़के ने वहाँ एडियन को भी बताया तो एडियन को और गुस्सा लगा और बेचारे को पहले से ही बहुत ज़्यादा तनाव था। तो एडियन वहाँ पे बता रहे थे कि मुझे इतना गिराया गया वहाँ पे कि मेरे पास कोई शब्द ही नहीं रहा, क्योंकि मेरी फैमिली को, मेरे पापा जो एडियन के पापा अब नहीं रहे, वो उनकी डेथ हो चुकी है, एक्सपायर हो चुके हैं, उनके बारे में भी, उनके परिवार के बारे में भी बहुत सारा गलत चीज़ बताया गया। और एडियन भाई वहाँ पे कुछ भी बोलने के लायक नहीं बचे। बोल भी बेचारा क्या सकता था कि अब उनके पास ऑप्शन ही नहीं था। और मैं तो यही कहता हूँ कि एडियन भाई वहाँ पे कुछ नहीं बोले, उन्होंने बहुत अच्छा किया। क्योंकि दोस्तों, जो इंसान सच्ची मोहब्बत करता है, किसी भी इंसान को सच्चे दिल से चाहता है, तो वो हज़ारों गलती कर दे फिर भी वो उसकी गलतियों को दिखाना नहीं चाहता है। और वही आदमी जब आपसे नफ़रत करने लगता है तो छोटी छोटी गलतियों को वो समाज का, सारी दुनिया को बताने लगता है कि इसने ये किया, उसने वो किया। यही सिचुएशन उस मीटिंग, आज की मीटिंग में हुई, जो आज एडियन और पूर्णिमा और गांव वालों की मीटिंग हुई। यही सिचुएशन वहाँ की थी कि एडियन भाई को हर तरफ से नीचा दिखाया गया, पूर्णिमा ने दिखाया। तो उन्होंने ये बहुत बड़ी गलती कर रखी है। अगर आप किसी या लड़के से सचमुच पूर्णिमा जी बात कर रही हैं, अगर आप उसके साथ फ्यूचर में आगे चल के उसके साथ ज़िंदगी बिताने की सोच रही है, तो ये बात मेरी ध्यान से सुन लीजिएगा। आपको ज़िंदगी में कभी खुशी नहीं मिलेगी, आप खुश नहीं रह सकती, क्योंकि किसी दूसरे की खुशी छीन के, जबकि अपना पति होते हुए उसकी खुशी छीन के आप दूसरे की खुशी देने की कोशिश करेंगी, तो आपसे भी खुशी वो छीन जाएगी, ईश्वर आपसे छीन लेगा। मैं चाहता हूँ कि ये सब ना हो कि आप दूसरे के घर जाएं, दूसरे से फिर वो रिलेशन, नया रिलेशन बनाने की कोशिश करें, क्योंकि किसी भी रिलेशन को बनाने में इतना टाइम लगता है, जबकि उसी रिलेशन को ख़त्म करने में चुटकियों में किसी भी रिलेशन को ख़त्म किया जा सकता है। अगर दोस्तों आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए बेइंतहा अथाह मोहब्बत है, तो आप दोनों एक दूसरों की गलतियों को भुलाते हुए, एक दूसरे की गलतियों को मिटाते हुए आप दोनों एक हो जाएं। बस यही हम सबका कहना है। बात बस वही थी कि दोस्तों वहाँ पे शक किया एडियन भाई ने कि पूर्णिमा किसी दूसरे लड़के से बात करती है, तभी पूर्णिमा के हाथ से एडियन भाई ने मोबाइल छीन लिया। फिर वहाँ पे झगड़ा हुआ, फिर पूर्णिमा अपने मायके चली गई। उसके बाद एडियन के घर आने को नहीं मान रही हैं। अब वो बोल रही हैं एडियन के पास मैं नहीं रहना चाहती, उसके घर नहीं जाना चाहती। तो मैंने दोस्तों जो अपडेट पाई उसी के बारे में मैंने आप सबको जानकारी दी। आप सबको ये वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फिर से एक बार यही हम सबको करना है, पूर्णिमा कम बैक, एडियन आप सब एक दोनों की, जो आप एक दूसरे की गलती निकालने में इस टाइम लगे हैं, उन गलतियों को मिटा के अब सब भूल जाइए। जो कि बीता हुआ समय चला गया, उसको जाने दो। गलतियां भी समय के साथ आप सब मिटा दीजिए। क्योंकि आप सब दोस्तों, ये वीडियो आप सबको कैसे लगी कृपया कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग दोस्तों स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्ते।